आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसकी मैं दूसरी क्लास आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे आवेश के गुण के बारे में कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे इंसान के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग इंसान के, वैसे भी आवेश के भी अपने अपने गुण होते हैं। ठीक है, आवेश किस तरह से कार्य करता है, आवेश को कैसे बांटा जा सकता है, आवेश को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश का संरक्षण नियम भी हम पढ़ेंगे। सारे नियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम कमेंट में थम्स अप कर देना भैया, हम लोग पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक, ध्यान से देखना। हमें एक चीज हमें जाननी है सबसे पहले, वो है 10 की घात। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक चीज एक बेसिक चीज आपको समझनी होगी, वो है 10 की घात। ठीक है, यदि मैं बात करूं 10 की घात तो वो दो प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक घात होती है, ठीक है, और एक ऋणात्मक घात होती है। ठीक है, एक ऋणात्मक घात होती है। क्लियर एकदम, इस पॉइंट को एकदम नोट करना दोस्तों मेरे, ये बहुत ही बेसिक है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं। अगर मैं पूछ दूं दोस्त मेरे 10 के पावर -1 है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो बोल देना भैया डेसी कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि 10 के घाते -2 है तो इसको हम कहते हैं डेसी सेंटी। क्या कहते हैं? सेंटी। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछ दूं कि 10 के घाते यदि -3 है तो इसको हम लोग कहते हैं मिली। ठीक है, क्या कहते हैं? मिली। यदि 10 के घाते -6 है तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? माइक्रो। और माइक्रो को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। यदि 10 के घाते -9 है तो सारे लोग बोल देना भैया इसको हम लोग कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं? नैनो। यदि 10 के घाते -10 है तो इसको हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है परमाणु की त्रिज्या। यदि 10 के घाते -12 है तो इसको हम कहते हैं 1 पीको। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीको। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पीको। यदि 10 के घाते -15 है तो इसको कहते हैं 1 फर्मी, या इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों मेरे? फर्मी, या इसको कहते हैं फेम्टो। क्या कहते हैं? फेम्टो। ठीक है, यदि 10 के घाते -18 है तो इसको हम कहते हैं एटो। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों मेरे, इससे ज़्यादा कोई भी राशि आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ऋणात्मक घात में पहले मैं ये देख लेता हूँ कि 10 के घाते 18 मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, एकदम क्लियर से दिखाई दे रहा है। यहां तक हो गया दोस्त मेरे। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे, तो ये तीनों मान मिली, माइक्रो, नैनो एकदम आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। मिली में 10 की पावर -3, माइक्रो में 10 के पावर -6, नैनो में 10 के पावर -9 होता है। क्लियर एकदम यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम बेसिक बताया हूं, एकदम बेसिक बताया हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, इंसान के जैसे अलग अलग गुण होते हैं ना, वैसे भी आवेश के भी अपना गुण है। ठीक है, पहला गुण जो हमारा आवेश का है कि यदि एक आवेश ये है +Q, ठीक है, और ये भी आवेश है हमारे पास +Q, तो आपस में दूर भागेंगे। आपस में क्या करेंगे? पुर्दुल 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 दूर भागेंगे। ठीक, अगर ये आवेश हमारे पास +Q है और यहाँ पे गलती से भी यदि -Q हो गया तो ये आपस में अट्रैक्शन कर लेंगे, यानी एकदम पास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। तो इसको हम लिखेंगे दोस्त मेरे कि सजाती आवेश, सजाती आवेश प्रतिकर्षण, यानी समान आवेश प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्लियर दोस्तों मेरे, इसका नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा। PDF कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाइए, वहाँ मैं इस चैप्टर का या हर एक चैप्टर का जो भी मेरा फिजिक्स का होगा उसको मैं आपके संग जरूर दूंगा, ठीक है। इसका जो PDF होगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, दोनों में कहीं ना कहीं आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही PDF पर क्लिक करेंगे आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी तरफ से कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। मैं हर एक कंसेप्ट को, हर एक कंटेंट को आपको सामने बता के जाऊंगा, कोई भी कंटेंट आपके सामने छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्लियर एकदम? आ जाओ दोस्त मेरे ध्यान से समझना। समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण, असमान आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। दोस्त मेरे एक नोट में ऐसे बना के लिखना, एकदम प्यारा प्यारा ऐसे नोट में बना के लिखना। आपने PDF में इसको ऐड नहीं किया हूँ, शायद ऐड किया भी होगा। यदि आवेश अकेला है, ठीक है, यदि आवेश बेचारा अकेला है, यदि आवेश अकेला है तो, ठीक है, एकदम अपनी भाषा में समझिए। यदि आवेश अकेला है तो, यदि प्लस Q आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। क्लियर एकदम? एकदम दोस्त मेरे ध्यान से समझना। यदि प्लस Q आवेश है, यदि आवेश अकेला है तो इसका आवेश में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर है। ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ पे है? बाहर की ओर है, ठीक है। अगर यही हमारे पास माइनस Q आवेश होता, ठीक है, अगर यही हमारे पास माइनस Q आवेश होता, इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होता? अंदर की ओर होता, ठीक है। क्लियर एकदम? ये हमारे पास क्या है दोस्तों मेरे? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और कहाँ की ओर है दोस्तों मेरे? अंदर की ओर है। कहाँ की ओर है दोस्तों मेरे? अंदर की ओर है, ठीक है। यदि अकेला आवेश है, दो आवेश की बात नहीं करें, यदि दो आवेश हो जाएगा तो वहां पे कूलाम बल लग जाएगा। लेकिन यदि अकेला आवेश है तो अकेले आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। यदि माइनस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की होगी। क्लियर एकदम? अगला पॉइंट दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम हमसे ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, आवेश को हम लोग बांट सकते हैं, आवेश को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। पहले इसको एकदम नोट कर लो, इसी को मिटा के फिर से मैं आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण आपको बता देता हूं। क्लियर एकदम? इधर से आप लोग नोट करते हैं ना, और यहां से पूरा नोट कर लो। आवेश का ये दूसरा गुण है, और दूसरे गुण में है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, अब इसका मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? आवेश का संरक्षण में कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहेंगे भैया? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्त मेरे, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रसायन यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो हम लोग ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, उसी तरह आवेश को भी हम स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त मेरे कि आवेश को, ठीक है, एक वस्तु से, एक आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु में दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। नोट्स बनाना दोस्त मेरे तो इसी तरह से बनाना, याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तीसरा पॉइंट में लिखना दोस्त मेरे, मेन इंपॉर्टेंट यही है तीसरा वाला, किसी विलगित निकाय में अभिक्रिया के पूर्ण या प्रक्रिया के पूर्व तथा पश्चात, ठीक है,
आवेश बराबर होते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आवेश बराबर होते हैं। अब इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ इसको बड़ा गौर से समझना, क्यों मैं इसको एकदम हाईलाइट करवाया हूँ। किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना भी आप रासायनिक समीकरण लेके आइए, जब तक इधर के आवेश के बराबर नहीं होंगे तब तक उसका संरक्षण नियम, उस पर आवेश का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, सोडियम पे 1+ चार्ज, क्लोरीन पे 1- चार्ज, दोनों को मिला देते हैं तो NaCl नमक बनता है, जिसे नौसादर कहते हैं। क्लियर एकदम। कहा गया है किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के बाद आवेश बराबर होते हैं। इधर आवेशों की संख्या कितनी है, सिग्मा I = सिग्मा F, ये इसका नियम होता है। क्लियर एकदम। I का मतलब होता है इनिशियल मतलब प्रारंभ, F का मतलब होता है फाइनल का मतलब अंत, प्रारंभ अंत। तो इधर के आवेश कितना है, 1+1 आवेश है, और क्लोरीन पे -1 आवेश है। इधर कहीं भी आवेश प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, तो इधर कितना है, 0 है। क्लियर एकदम। +1 -1 कट के क्या हो जाएंगे, 0। इधर भी क्या है, 0। तो दोनों तरफ के आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर एकदम। ये हमारा है प्रक्रिया से पूर्व आवेश, प्रक्रिया से पूर्व आवेश की संख्या क्या है, 0 है। और ये हमारा 0 क्या है, प्रक्रिया के बाद आवेश, प्रक्रिया के बाद आवेश की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, यही है आवेश का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर एकदम। तो ये है आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है, इसको एक बार दोस्त मेरे नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आवेश का क्वांटीकरण, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं Q = NI, कहाँ से आया है, आवेश के क्वांटीकरण से आया। क्वांटीकरण का मतलब होता है गिनना, क्वांटीकरण का मतलब होता है गिनना। तो पहले इसको दोस्त मेरे नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तीसरा नंबर पे दोस्त मेरे ध्यान से देखना, वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण में हमें यह समझना है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर, यानी मान लो दोस्त मेरे ये एक वस्तु है, ये एक आवेशित है। ठीक है, या तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो आवेश की मात्रा जो इस पर होगी वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्व गुणज के रूप में होगी। यानी इस पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता होगी हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्व के गुणज होगी। इसीलिए हम कहते हैं Q = N × E। एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि कहीं पे आपको ऐसे लिखा हो, यदि आपको ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हुआ कि एक वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्लियर एकदम। और यदि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि दोस्त मेरे ऐसे लिखा गया है -3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि एक वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भैया आप लोग भी बोल देंगे, तो बोलेंगे हाँ भैया कैसे, यदि +2 इलेक्ट्रॉन है तो एक वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, यदि -3 इलेक्ट्रॉन है तो एक वस्तु पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहने का मतलब है कि मान लो दोस्त मेरे यह कोई पिंड है। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, एक पिंड है। इस पर यदि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मतलब इसके पास पहले ही से कम था। बात एकदम ध्यान से समझना दोस्त मेरे, एकदम बढ़िया कंटेंट बता रहे हैं। यदि यह कोई पिंड है, इस पर यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसके पास कम रहा होगा, इसलिए ये हमसे मांगा है।
इसके पास कम रहा होगा, इसलिए ये हमसे मांगा है। और जब मांगेगा तो Q बराबर माइनस N इंटू ई हो जाएगा। मतलब इसके पास कमी है, तो जैसे ही ये मांगेगा तो Q बराबर माइनस N इंटू ई हो जाएगा। क्लियर एकदम। यदि यह एक पिंड है, ठीक है, क्लियर एकदम, यह इस बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह ले रहा है, यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो Q बराबर फॉर्मूला होगा प्लस N इंटू ई। क्लियर एकदम। तो ये हमारी जो संख्या निर्भर करती है इस पिंड पर कि यह ले रहा है कि दे रहा है, इसी की गणना करना हमारा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसी की गणना करना हमारा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसलिए हम फार्मूला में लिखते हैं कि Q बराबर N इंटू ई, ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब बोलोगे भैया ये Q क्या है, तो जहाँ Q को हम कहते हैं उत्पन्न आवेश, Q को क्या कहते हैं, उत्पन्न आवेश, ठीक है, क्लियर एकदम। और N को कहते हैं हम लोग त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हैं, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। और कौन कौन बता देगा दोस्त मेरे, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। माइनस में होता है, लेकिन सवाल लगाने के समय इस माइनस को नहीं लिखते हैं। क्लियर। यह सिद्धांत इतना बढ़िया है कि इस सिद्धांत से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आवेश कैसे व्यवहार करता है। आवेश के क्वांटीकरण से हमें ये पता चलता है कि आवेश कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना। इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है मेनली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आवेश के क्वांटीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि आवेश कैसा व्यवहार करता है, आवेश कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, आवेश क्या आकर्षण कर रहा है कि प्रतिकर्षण कर रहा है, आवेश के क्वांटीकरण से हमको पता चल जाता है ना। एक और नोट लिखो दोस्त मेरे, हमेशा के लिए कभी भी आवेश आपको बटा में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भिन्न में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, भिन्न में नहीं होते हैं। कौन, आवेश यहाँ पे लिख देना, आवेश भिन्न में नहीं होते हैं। क्लियर एकदम। अब यहाँ ध्यान से समझना, आवेश के मूलभूत गुण में ये तीसरा गुण है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होती है। किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो सदैव एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होती है, एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होती है। इस n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होती है। ठीक है, यदि कहीं पे आपको +2e दिखा, इसका मतलब एक वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। यदि आपको -3 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब एक वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यदि कोई पिंड है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इस पिंड पर -n इंटू ई होगा। यदि कोई पिंड है, इस पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसमें मतलब होगा +n इंटू ई होगा। इसलिए हमको इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे लिखा है, इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि आवेश कैसा व्यवहार करता है, ले रहा है कि दे रहा है। क्लियर एकदम, क्लियर। कभी भी आवेश 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/6 इलेक्ट्रॉन भिन्न के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, यह है आवेश का क्वांटीकरण। एकदम कल्ले दोस्त मेरे, इसको नोट कर लो। और इसके अनुसार हम आवेश के क्वांटीकरण से कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, जो आपको एकदम आसान लगेगा, आवेश के क्वांटीकरण से क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, पहले नोट कर लाए के क्वेश्चन को लिख दिया हूं। क्वेश्चन दिया है, एक धातु पर 8 × 10⁻7 कूलाम आवेश है। इसकी सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना।
एक धातु पर इतना कूलाम का आवेश है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिक है, ठीक है, ये n का मान दिया है और ये है q का मान दिया है, ठीक है। जब q या n का मान हमसे पूछ रहा है, q का मान हमको दिया है, तो जब n का मान पूछ रहा है, q का मान दिया है, तो कौन से सूत्र से लगाएंगे दोस्त मेरे, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। एकदम दोस्त मेरे ध्यान से समझना, पहले सवाल का एकदम हुलिया लिख दो। एक धातु पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, धातु नहीं यहाँ पे चालक होगा, ठीक है, चालक पर आवेश होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे चालक पर आवेश, क्या लिखेंगे, चालक पर आवेश, क्या लिखेंगे, चालक पर आवेश, आवेश q बराबर कितना है, 8 × 10⁻⁷। क्लियर एकदम, बोलेंगे भैया एकदम क्लियर है। मूल आवेश कितना होते हैं, मूल आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमको पूछ रहा है n का मान, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक, तो हमको आवेश की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, आवेश की संख्या का मान पूछ रहा है, n से प्रदर्शित करते, इसका मान हमसे पूछ रहा है। बोलोगे भैया अभी हमने फार्मूला बताया था q बराबर n e, इतना बड़ा आपको दिख गया तो समझिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यदि हमको n का मान पूछ रहा है तो e को इधर भेज देते हैं, n बराबर हो जाएगा q/e। क्लियर एकदम, n बराबर हो जाएगा, q का मान कितना है, तो बोलोगे भैया 8 × 10⁻⁷ है, और बोलोगे भैया e का मान कितना है, तो 16 × 10⁻�19 है। अच्छा, इसको हल करना कितना आसान बना दो, तो मैं कहूँगा भैया एक लाइन में इसको हल कर सकता हूँ, कैसे, ठीक है, 16 का है 1.6 है ना, देखो n बराबर, ठीक है, 1.6 से 5 बार में काटेंगे कट जाएगा 8, क्योंकि 16×5 = 80 होता है। क्लियर एकदम, लेकिन इससे भी एकदम आसान आपको बताता हूँ काटने के लिए, ठीक है, क्लियर एकदम। 1 यदि हम इधर घटाएंगे तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, छोड़ो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 बार में काट दो दोस्त मेरे, 10⁻⁷, 19 को ऊपर ले जाओगे तो +19 हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻9 में से 7 गया 2, 5⁻12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, प्लस में आ गया मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्लियर एकदम, आ गया हमारे पास क्या आंसर, क्या आंसर, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है, पहले इसको लिख लो दोस्त मेरे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको आप होमवर्क में लगाइए। होमवर्क में क्या, अभी आप इसको लगाइए और मैं आपको अपने से एक देता हूँ, पहले इसको आप लिख लीजिए। है कि धातु का एक टुकड़ा है, लो भैया कोई भी धातु का हम एक टुकड़ा बना दिए, ठीक है, ऐसे कटा हुआ है तो हमको लगेगा कि नहीं धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है। 1 नैनो कूलाम स्थानांतरित करने पर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनो कूलाम कितना होता है, तो धातु पर जो आवेश है Q का मान है वो है 1 नैनो कूलाम, और 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ कूलाम। कितने धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, मतलब एक नैनो कूलाम स्थानांतरित करने पर कितने धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछ रहा है। तो n बराबर दोस्तों मेरे हमसे पूछ रहा है, ई का मान हमको पता होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इस ई को हम लोग कहते हैं मूल आवेश, क्या कहते हैं दोस्त मेरे, मूल आवेश। सॉल्व कर दो दोस्त मेरे, हमको n का मान चाहिए, n बराबर होता है Q/E, कहाँ से, Q बराबर NI से, ठीक है। इस Q का Q का मान कितना है 1 × 10⁹, ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर, अब 1.1 में तो 1 का भागा नहीं जाएगा, अब यहाँ से दिमाग लगाना दोस्त मेरे, ठीक है।
1 दशमलव इधर भगाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी 1 गुणे 10 के घाते 10 हो जाएगा, बटा के यहाँ पे 16 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, पहला नंबर पे ध्यान से देखना, इस दशमलव को यहाँ पे ले गया हूँ तो 9 की जगह क्या हो गया 10, अभी हमारा 16 हो गया, 16 में 1 का भागा 2 दशमलव बार में नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 16 5 से 16 छक्का 96, कितना बचा 4, ठीक है, 16 दूना के क्या हो जाएगा 32, ठीक है, कितना बचा 8, ठीक है, फिर जीरो बढ़ाएंगे 16 5 80, कितना आया दोस्त मेरे 0.0625 गुणे ये ऊपर जाएगा तो +19, ऊपर जाएगा तो +19, कहीं मान गड़बड़ आ रहा है ये, अच्छा ये -9 होगा ना, ये -9 होगा, -9 में 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ये दशमलव यहाँ पे बढ़ाएंगे तो -9 में 1 जोड़ेंगे तो -9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8, इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते -8 + 19 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0.0625 गुणे 19 में से 8 घटा देंगे 10 के घाते -11 हो जाएगा। यदि पूरा मान चाहिए तो 6.25, 2 दशमलव इधर ले गए हैं तो 2 दशमलव ये बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस में बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे घट रहा है, सही तो ले जा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब होगा 10 घाते -11 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसलिए 6.25 गुणे 10 के घाते -9 हो जाएगा, और ये हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर एकदम, यहाँ तक हो गया हमारा ये सवाल। इसके आधार पे जितनी भी सवाल होंगी सब के सब नॉर्मल होंगे सवाल। ये सब सवाल यदि आप इसको हल कर लेते हैं ना तो इससे छोटी जितनी भी सवाल होंगे सब आपके सवाल लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा जितनी भी NCERT की सवाल हैं, बड़े या छोटे सवाल, सब सवाल को हम बता देंगे, ठीक है। क्लियर, मैं सोच रहा हूं दोस्त मेरे, जैसे हमने अभी पढ़ाया है आवेश का क्वांटीकरण, अब उसके अनुसार मैं 1-2 सवाल आपको बता दिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसके सवाल को, अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया तो एक सवाल को मैं बताते चलूंगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा जितनी भी सवालें हैं, बड़ी से बड़ी सवालें या छोटी से छोटी सवालें, एक ही बार वीडियो बनाऊंगा 1-2 घंटे का, उसमें ऐड कर दूंगा और सब वीडियो में एक ही बार बता के खत्म कर दूंगा, ठीक है। NCERT का अलग बनाऊंगा और बड़ी सवालों का अलग बना दूंगा, ठीक। क्लियर एकदम, और सबका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, जितना भी नोट्स है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाना दोस्त मेरे, कहीं ना कहीं मैं उसको जरूर दिया रहूंगा आपके लिए। लिखना पढ़ना एकदम खूब मन से पढ़ना, बार बार पढ़ना, ये हमेशा आता है, ठीक है। क्लियर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।